बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ लंगर वाली दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जब हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है और बांटना होता है तो तब हम इस तरह बनाते हैं। मैंने 5 किलो चने की दाल ली और उसको रात भर भिगो के रख दिया था और सुबह मैंने उसको अच्छे से उसका पानी निकाल के और अब उसमें साफ़ पानी डाल दिया है, यानी कि उस दाल जो है वो उसमें अच्छी तरह से भीग जाए और गलना है उसने, तो उस हिसाब से ही मैंने पानी डाला है। और नमक अब उसमें मैं ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और बस इस दाल को हमने रख देना है बॉयल होने के लिए और तब तक हमने इसे उबालना है जब तक ये अच्छे से गल जाए। अब और साथ उसके बाद जब ये दाल गल जाएगी तो उसमें फिर मैं दलिया और थोड़ी सी मसूर की दाल ऐड करूँगी। 5 किलो थी चने की दाल, तो उसके हिसाब से एक छोटा बाउल मैंने मसूर की दाल और थोड़ा सा दलिया मैंने जो है वो इसमें रख दिया भिगो के। जब तक ये हमारी जो है दाल भी गल रही है तो हम क्या करते हैं कि हम मसाला तैयार कर लेते हैं। चिकन मैंने इसमें डालना है, तो ज़ाहिर है दाल गोश्त बन रहा है तो गोश्त आप चाहे मटन का डालें, बीफ डालें, मैं इसमें चिकन का ही डाल रही हूँ। प्याज मैंने 3 पाव इसमें लिए थे 750 ग्राम्स, तो वो जो है उसमें से निकाल के गंद वगैरह तो जितना रह गया तो मैंने उसको फिर ब्राउन कर लिया है, लाइट ब्राउन सा ही रखा है। और जब प्याज हमारा ब्राउन हो जाए तो मैंने फिर इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है, उसकी कूटा हुआ है पेस्ट डाल लें, कूटा हुआ डाल लें, जिस तरह आपको लगता है तो वो डाल लें। अब जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा लहसुन अदरक प्याज और सारी हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भुनाई करनी है। बस अब इसमें हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, थोड़ी सी कुटी हुई पड़ी थी, थोड़ी सी मैंने काट ली और वो डाल दी है इसमें ताकि थोड़ा सा स्पाइस भी आए उसमें, बिल्कुल ही फीकी भी ना बने। और साथ मैंने टमाटर साबुत नहीं डाले हैं, थोड़ा सा उसको ग्राइंड कर लिया है और वो मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि वो फिर खड़े खड़े ना रहें। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस मसाले को मैंने अच्छे से भूनना है। ऑयल भी मैंने उसके हिसाब से ही डाला हुआ है, गोश्त के हिसाब से। नमक मैंने डाला है हस्बे ज़ायका, यानी कि जितनी क्वांटिटी है। और लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है और साथ ही मैंने सूखे धनिया का पाउडर डाला है। और ये सारे मसालों को बस अच्छे से हमने भुनाई करनी है, वो जैसे आम हम मसाला बनाते हैं ताकि ऑयल उसका ऊपर आ जाए और अच्छे से हमारे जो है ना मसाले की बनाई हो। जब देखें ऑयल मेरा जो है वो तकरीबन ऊपर आ गया है और अच्छी तरह से मसाला जो है मेरा भुन गया है। अब इसके बाद मैं इसमें जो चिकन रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मेरे पास 5 किलो दाल थी तो 2.5 या 3 किलो के नज़दीक ये मेरे पास चिकन है और मेरे पास घर में ही पड़ा था, मैंने वही डाला है। क्योंकि मैं अलग से मंगवाऊँ तो फिर आपको उसकी मेजरमेंट का पता चलता है कि ये 3 किलो है। ये मेरे पास ये तकरीबन 3 किलो चिकन था, तो वो मैंने इसमें डाल के इसकी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। और साथ ही मैं अब दाल को चेक करती हूँ। दाल देखिए मेरी गल चुकी है और काफ़ी टाइम इसको लगा है, तकरीबन जो है मैंने हल्की आंच पे इसको रखा हुआ था, 2-2.5 घंटे हो गए हैं इसको गल रही थी। तो अब मैं इसमें दलिया डाल दूँगी और मसूर की दाल। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखें, क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो मैंने 1 कटोरी इसमें मसूर की दाल डाली थी और दलिया। अब वो भी मैं दोनों डाल के और इसको फिर मैं रख दूँगी गलने के लिए ताकि ये अच्छे से जो हमारी जो दाल है वो मैश हो जाए, क्योंकि पक पक के ही इस दाल का जो है टेस्ट आता है और काफ़ी टाइम इसको लगता है पकने में। यानी कि अब सुबह रखें तो दोपहर तक जाके ये मुश्किल से बनती है, काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि हमने स्पीड इसकी इतनी तेज़ नहीं रखी होती। अब चिकन जो है वो हमारा गल चुका है, इसको मैंने अलग निकाल लेना है और इसका मसाला जो है वो अलग कर लेना है। चिकन को मैं निकाल के तो इसको इसकी बोन से अलग करूँगी और हड्डियाँ अलग कर दूँगी और गोश्त को अलग कर दूँगी। और जो सारा मसाला है ये देखें चिकन का हमारा जो तैयार हुआ है वो मैं इसी दालों में जो है ऐड कर दूँगी। जो सारी हमारी दालें पक रही हैं या गल चुकी हैं उसमें मैंने इसे सारे मसाले को देखें सारा अच्छी तरह से डालना है ताकि कोई हमारा जो है वो ज़ाया ना हो। अब मैंने सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया और इसको फिर रख दूँगी पकने के लिए और ये पकता जाएगा। और ये जो गोश्त की जो मैंने इसके हड्डियाँ से अलग किया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ें हमने तकरीबन इसमें डाल दी हैं, बस अब इसको हमने फिर पकने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पे। मीडियम टू लो इसी तरह ही आप रख लें अपनी उसके हिसाब से। अब जब ये हमारी सारी चीज़ें डल गई हैं, काफ़ी देर से पक रही हैं, तो एंड पे अब इसमें एक घोटना ये होता है, ये देख लें जिससे मैं इससे घोट रही हूँ।
ये आप यूज़ करें, या अगर आप चाहते हैं तो कोई अपना स्टिक या ब्लेंडर आप यूज़ कर सकते हैं ताकि इसको अच्छे से मैश कर लें। ये देखें, बस इसकी हमने अच्छे से अब घुटाई करनी है ताकि ये अच्छे से इसकी जो है वो शेप भी आ जाए और दिखने में भी अच्छी लगे और सारे रेशे जो हैं वो अच्छे से बन जाएं, इसमें ना मिक्स हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तकरीबन मेरी जो दाल है बहुत अच्छे से गल चुकी है और ये रेशे भी जो हैं चिकन के वो इसमें अच्छे से फ़ील हो रहे हैं, रेशेदार। हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया और गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने ज़ीरे का पाउडर डाला है और चाट मसाला डाला है और तैयार कर ली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। चलिए फिर मिलती हूँ किसी और बहुत अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।